हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो मेरा है कि आपको जो आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, जो हम लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप लोग मंत्रा चैंटिंग करिए। चाहे आप मन में ही करिए, चाहे बोल बोल के करिए, ठीक है। चाहे वो आपके दिमाग में चल रहा है, मतलब आपके मन में चल रहा है वो मंत्रा, या फिर आप उसको चैंट करके बोल रहे हैं, बट उसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं आपके ऊपर, क्या क्या पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं मंत्रा चैंटिंग करने के। क्योंकि मंत्रा चैंटिंग कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। मंत्रास आर हाईली अलाइन टू सम हायर पावर्स ना। तो मंत्रास जब बनाए जाते हैं बहुत पावरफुल होते हैं। मंत्रा, कोई भी मंत्रा जो आप जाप करते हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल होता है, और वो किसी न किसी डिवाइन पावर, किसी न किसी हाई पावर से कनेक्टेड होता है। सो मंत्रा चैंट करना कोई ऐसा वैसा मजाक का काम नहीं है, ठीक है। तो आप कभी भी इसको हल्के में मत लीजिए। और मंत्रा चैंटिंग करना क्यों ज़रूरी है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि मेडिटेशन के फ़ायदे तो आपको बताए जा चुके हैं या काफ़ी आपको पता है उसके बारे में। मेडिटेशन, एक्सरसाइज, चक्रा वगैरह जो भी आपके हैं उनका सबके फ़ायदे आपको पता हैं। लेकिन ये जो मंत्रा चैंटिंग होता है, हम जो कहते हैं आपको कि कोई भी एक मंत्र पकड़िए अपने जो भी इष्ट देव हैं उनका, और उसको स्मरण करते रहिए, चाहे मन में करें चाहे बोल के करें। अगर आपके सूटेबल कंडीशंस है तो बोल बोल के चैंट करें ज़ोर ज़ोर से, और या फिर अगर आपको नहीं है तो आप मन ही मन में भी जाप करते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि जब आप मुझसे पूछते हैं, जब भी मैं कोई मंत्रा सजेस्ट करती हूँ, आप पूछते हैं कि मैम चांट करके बोलना है या फिर मन में ही करना है। अगर कोई मान लीजिए हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं या कुछ भी हैं तो उनको थोड़ा अजीब लग सकता है, या फिर कई बार लोगों के घर में इस चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता, कि वो बोलने लग जाते हैं कि अरे पता नहीं तुम क्या करती रहती हो। कुछ लोग तो और ज़्यादा एक्सटेंट तक जाके ये तक बोल देते हैं कि ये कुछ जादू टोने वगैरह करती है, पता नहीं क्या कौन कौन सा जाप करती है, ठीक है। तो मैं समझ सकती हूँ कि जब आप लोग ये सवाल पूछते हैं। तो आज पहली बात तो एक बात बता दूँ आपको कि कोई भी मंत्रा जब आप उसको चैंट करते हैं बहुत इफ़ेक्टिव होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वो तब होता है जब आपके मन में वो साइलेंटली हर टाइम चलता रहे, ठीक है। तो वो मंत्रा और भी कई गुना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि मन का जाप हमेशा चलता रहना चाहिए। तो आज यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि मंत्रा चैंटिंग करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होते हैं, या आपको क्यों करना चाहिए, या आपको क्यों अपने इनर वर्क में मंत्रा चैंटिंग को शामिल कर लेना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो स्टार्ट करती हूँ मैं वीडियो, ठीक है। क्यों एक तो क्या होता है कि पहली चीज़ तो ये है कि जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो आप, जो कुछ लोग हैं जो बार बार ये शिकायत करते हैं कि उनको मेडिटेशन नहीं लग पाता है, ठीक है। तो जो लोग ये शिकायत करते हैं कि उनको ध्यान नहीं लग पाता, या वो गहरे ध्यान में नहीं जा पाते हैं, या उनका मेडिटेशन सफल नहीं हो पाता है, तो उन लोगों के लिए बता रही हूँ कि अगर आप अपने ध्यान की शुरुआत में कोई अपना इष्ट देव, चाहे वो यूनिवर्सल साउंड ओम को ही आप चैंट करके, चाहे आपका कोई भी जो इष्ट देव का जो भी मंत्र है उसको चैंट करके अगर आप मेडिटेशन की शुरुआत करते हैं, तो इट विल बी, ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा कि आप मेडिटेशन तब आराम से जो है आपका लगना इजी हो जाएगा, ठीक है। मेडिटेशन में आप जा सकते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा कि गहन मंत्रा ध्यान, मतलब सॉरी, मंत्रा चैंटिंग करते हुए आप कब ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। अगर आप बहुत ध्यान से मंत्र को चैंट करते हैं, आइज बंद करके सिंपली बैठ जाइए और मंत्र को चैंट करना स्टार्ट करिए। धीरे धीरे आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब जो है ध्यान की स्थिति में पहुंच गए। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको मेडिटेशन करना बहुत मुश्किल लगता है, या जिनका मेडिटेशन नहीं लग पाता। पहली तो ये टिप है। सेकंड थिंग है कि जब आप मंत्रों की चैंटिंग करते हैं ना, तो वो जिस भी डिवाइन पावर से वो मंत्र कनेक्टेड होता है, ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली हर मंत्र कोई ना कोई तो डिवाइन पावर से कनेक्टेड होता है। तो वो आपके बॉन्ड को वो डिवाइन पावर के साथ, वो उन इष्ट देव के साथ और ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है, ठीक है, और ज़्यादा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। और आपको पता है हमेशा ही कि असली खुशी आपको हाई हाई जो सोर्स है, हायर सोर्स जो है, उससे अलाइन होने पर ही मिलती है। तो ऑटोमेटिकली जब आप मंत्रा चैंटिंग करते हैं, चाहे आप कुछ काम करते हुए मन ही मन भी आपके अंदर मंत्र चल रहा है, ठीक है, तो भी आप सीधा सीधा उस पावर से कनेक्टेड हो जाते हैं।
और इसके परिणाम स्वरूप इसके जो फायदे होते हैं वो तो इमेंस हैं, वो तो मतलब आप काउंट ही नहीं कर सकते हैं। क्योंकि तब आप अपने आप से जो है बहुत ज़्यादा खुश और शांत होने लगते हैं, ठीक है। तब आप उतना आपका रिएक्शन आना भी बंद हो जाता है। आपका अगर आपका कोई इशू है क्रोध का, ईगो का, ठीक है ना, तो अगर आप रेगुलर मंत्रा चैंटिंग करते हैं तो अपने खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि आप तब है ना जो अपने आप ही चीज़ों को लेट गो करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा ऐसा कोई इंसिडेंट आया भी है जहाँ आपको गुस्सा आया या थोड़ा सा आप लोअर वाइब्रेशन में जाने की आपकी बन रही है पॉसिबिलिटी, तो वो पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप अंदर से शांत हो जाते हो, ठीक है, अंदर से शांत हो जाते हो। और जो नेक्स्ट पॉइंट है मंत्रा चैंटिंग करने का, जो नेक्स्ट फ़ायदा है वो आपको बता रही हूँ कि लाइफ को लेकर, ठीक है, लाइफ में आपके जो भी इवेंट्स आ रहे हैं या लाइफ जो है वहाँ पर क्या आपके घटित हो रहा है, आपके रोज़मर्रा के जीवन में जो कुछ भी घटना हो रही है, चाहे वो बड़े स्तर पे हो चाहे छोटे स्तर पे हो, ठीक है, लेकिन आपको वो चीज़ की क्लैरिटी मिलना स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं बात? आपको अंडरस्टैंड होने लग जाता है, क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ती है। जब आप शांत रहेंगे तो आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तब आप हर पहलू से चीज़ को देख पाते हैं, सोच पाते हैं। आपकी नेगेटिव थिंकिंग अपने आप कम होती जाती है, ओवर थिंकिंग अपने आप कम होती जाती है। तो जब आपके ओवर थिंकिंग या फालतू के थॉट्स कम होंगे तो अपने आप जो कुछ भी आपके जीवन में प्रेजेंट में घटित हो रहा है उसको लेके क्लैरिटी आपके जीवन में बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब आप फालतू सोचने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर कोई चीज़ हो भी रही है तो उसको आप ओवर थिंक करना बंद कर देते हैं। ओके, सो ये है। फिर ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको आंतरिक शांति मिलती है, ठीक है। और फिर है जो कि आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल रहता है। जैसे मान लीजिए कि आप रेगुलर मंत्रा आपके चैंटिंग कर रहे हैं, आप पीस में हैं, आप शांति में हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका रिएक्शन आना कम हो जाएगा। तो अगर आप इमोशनली किसी जगह पर, देखिए दुनिया में रहते हैं लोग, छेड़ते भी हैं, परेशान भी करते हैं, कभी कुछ बात भी हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन को लेके आउटलुक ऐसा हो जाएगा कि आप इमोशनली उतना ज़्यादा ट्रिगर नहीं होंगे तब, ठीक है। तो ये सब इनडायरेक्ट फ़ायदे हैं, ये जो इनडायरेक्टली आपकी लाइफ में आते चले जाएंगे और आपको मतलब आपको एफर्टलेसली आपके जीवन में आते चले जाएंगे अगर आप रेगुलर मंत्रा चैंटिंग करते हैं। इसीलिए मैं अपने हर वीडियो में कभी भी आपको इनर वर्क की बात करते टाइम मंत्रा चैंटिंग बताना नहीं भूलती हूँ, क्योंकि बहुत इफ़ेक्टिव और बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, ठीक है। क्योंकि ये पूरी तरह से आपका जीवन को देखने का तरीका, आपके सोचने का तरीका, चीज़ों से डील करने का तरीका, सबको इफ़ेक्ट करता है। इतना इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है। जब आप उन पावर को हर वक्त याद करते हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, मतलब जैसे सो के उठे हैं, तो आप हर टाइम क्या होता है, जब आपके अंदर वो मंत्र चल रहा है, वो भगवान से वो आप अलाइनमेंट में हैं, कनेक्टेड हैं, तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आप में ग्रेटिट्यूड बढ़ गया है, ठीक है। आप हर वक्त हर चीज़ हर बात का ऑटोमेटिकली आपके अंदर ग्रेटिट्यूड का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप हर वक्त अब कनेक्टेड रहते हो, ठीक है। और लाइफ को लेके आपका जो पर्सपेक्टिव है वो टोटली चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आपके अंदर स्ट्रेंथ आती है, ठीक है। आपके अंदर आपके इश्यूज जो हैं वो ऑटोमेटिकली हील होना स्टार्ट होते हैं। जो लोग चक्रास नहीं कर पाते हैं, जो टाइम की कमी बताते हैं, कुछ लोग शायद जॉब में होते हैं, कुछ लोग स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो चक्रास नहीं करते हैं, मन ही मन में यूनिवर्सल साउंड है ओम, ठीक है, यूनिवर्सल पावर है उसके अंदर। तो आप जस्ट अंदर ही अंदर, मन ही मंदिर ओम या हमारे जो यूनिवर्स हैं ओम नमः शिवाय, उनका जाप करते रहिए अंदर ही अंदर। आप पाएंगे कि आपको अलग से बैठ के, अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं चक्रास हील, तो भी आपके ऑटोमेटिकली चक्रास हील होते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट है, ये सच में होते हैं। ओम है ही इतना शक्तिशाली मंत्र, ठीक है, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मंत्र है ओम। अगर आप उसका जाप हर वक्त आपके अंदर चलता है, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कोई
कुछ भी, चाहे आप सिंपली घर का काम ही कर रही हैं, एक हाउसवाइफ ही हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, आपके पास बच्चे हैं, कुछ भी, कहीं भी कंडीशन ले लीजिए, आप जॉइंट फैमिली में हैं, आप सिर्फ अंदर ही अंदर ओम चैंट करिए, बिलीव मी आपके चक्रास अपने आप हील हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताना बहुत ज़रूरी था आपके लिए, क्योंकि बहुत से लोग, सच बात है कि फंसे हुए रहते हैं इधर उधर के कामों में, 3D की ड्यूटीज़ में, जहाँ पर वो इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि वो 1-1.5 घंटा अपने इनर वर्क को दे पाएँ। तो सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ, जो लोग कर सकते हैं उन्हें इनर वर्क करना है, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है। मैं सिर्फ उनके लिए बोल रही हूँ जिनके लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, जिनको सुबह जल्दी ही निकलना होता है। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मैम चक्रास करते हैं तो फिर हम आधा पौना घंटा कुछ खाना नहीं है, लेकिन हमको ऑफिस जाना रहता है, हम स्टूडेंट हैं, हमको कॉलेज जाना रहता है, तो हमें इंस्टीट्यूट जाना रहता है, तो ऐसा कैसे करें कि हम भूखे रहें उस टाइम पे। तो डजेंट मैटर, आप सिर्फ ओम का जाप अपने अंदर चला के रखिए। ठीक है, क्योंकि जब आप इतने पावरफुल मंत्र को हर टाइम जाप करते हैं तो आप देखेंगे आप में इनर स्ट्रेंथ जो है अपने आप बिल्डअप होनी स्टार्ट हो जाएगी। बहुत अंदर से आपको शक्तिशाली बनाता है मंत्रास। ठीक है, आपको इनजस्टिस के खिलाफ बोलने की, आपको उनको चैलेंज करने की, लाइफ के सिचुएशंस के चैलेंजेस को सामना करने की आप में हिम्मत आती है। ठीक है, आपकी सफरिंग्स कम हो जाती हैं। आप सफरिंग्स देखिए, सफरिंग्स और ट्रिगर्स में फ़र्क समझिए। ट्रिगर आपको आया और आपने उसको अपनी सफरिंग में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, या ट्रिगर आया और आपने उसको जस्ट देखा और जाने दिया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ बताऊंगी जो बहुत समय पहले मुझे किसी ने बताई थी, कि कीचड़ को देखना और कीचड़ से फाइट करना, ठीक है, जो दो अलग अलग चीज़ें हैं। इसी टाइप से ट्रिगर का आना और उसी ट्रिगर में उलझ के उसको अपनी सफरिंग बना लेना। ठीक है, समझिएगा, ट्रिगर तो आएगा, जिससे जो बोलना है वो तो बोलेगा, आप उसको नहीं रोक सकते हैं। आपका रिएक्शन क्या है, क्या आप उस चीज के अंदर आपने अपने आप को कितनी देर फंसा के रखा है, आपने कितनी देर उसको अपने दिल पे लेके सफर किया है। पता है, आपको सफरिंग कोई और नहीं दे रहा, आपको सफरिंग सबसे ज्यादा आप खुद देते हो। ओके, सो ट्रिगर को जस्ट वॉच करिए कि हाँ ये ट्रिगर आया है, ये बात है, और जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप एक चीज और कर सकते हैं, एक टेक्निक भी है, गिनना स्टार्ट कर दीजिए पूरे दिन में। अच्छा, तब आपको मजा भी आएगा। ओके, ये ट्रिगर, ये बंदे ने मुझे ये बोला, अच्छा ये मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा है, ओके ये बंदे ने मुझे ये बोला, ये मुझसे उलझने की, आया जाने दीजिए, आया जाने दीजिए। इंटेंशन पहचानिए, वहां पे उस पर्सन की इंटेंशन क्या है, जाने दीजिए। ठीक है, उसको अपने लिए सफरिंग नहीं बनाइए, उसको अपने लिए दुख कष्ट सफरिंग का रीजन नहीं बनाइए कि उसको लेकर सोच सोच के आप पूरा दिन भर अपने आप को परेशान कर रहे हो। ठीक है, आप अपने अंदर उसका एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हो, ये आपको नहीं करना, इस चीज़ से बचना है। ओके दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो। मंत्रा चैंटिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करते रहिए। ठीक है, और डिवाइन से ऑलवेज कनेक्टेड रहिए, यूनिवर्स से ऑलवेज कनेक्टेड रहिए। अपना ध्यान रखिए दोस्तों। थैंक यू सो मच, बाय।